हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। सभी लोगों को परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे। आज हम आपके बीच में दानियल का वीडियो लेके आए हैं जो मिलेगा आपको दानियल में और पुराने नियम में, और दानियल और उसके मित्र। पहले हम बताएंगे कि दानियल और उसके मित्र कितने थे। 4 मित्र थे उसके, और वो नबूकदनेस्सर की सभा में गए। हालेलुया। तो यहूदा के राजा यहोशाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। किसको घेर लिया? यरूशलेम को घेर लिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिए। परमेश्वर ने क्या किया कि यहोयाकीम के हाथ में कई पात्र कर दिए, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। जो परमेश्वर ने उसे यहोयाकीम को दिए, तो वो क्या किया, उसने अपने देवताओं के मंदिर में, भवन में वहाँ पे रख दिया, भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असपन्नज और आज्ञा दी, अपने प्रधान को उसने आज्ञा दी कि इजराइल राजपुत्रों की प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। उसने क्या कहा कि ऐसे जवानों को लेके आ जो निर्दोष हों, सुंदर हों और सब प्रकार की बुद्धि में निपुण हों। हालेलुया। और कसदियों के शास्त्र और राज्य प्रवीण में जाने में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र में भाषा की शिक्षा दें। क्या कह रहे हैं? ऐसे अपने प्रधान को आज्ञा दी। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि जाओ, ऐसे लोगों को लेकर आओ जो बुद्धिमान हों और सुंदर भी हों और सब प्रकार के योग्य हों। हालेलुया। तो फिर उन्होंने क्या किया, रहने से कसदियों के शासन में भाषा की शिक्षा दी, और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। कह रहे हैं पहले उसको अच्छा खाना पीना देना, उनको अच्छा खूब बढ़िया बेस्ट उन्हें खाने को देना। ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसे उन्हें खाने को ना दी जाए। अच्छी वस्तु उन्हें दें ताकि वो देखने में और सुंदर आकर्षित लगे। हालेलुया। तो क्या किया, उन्होंने हाजिर किया जाए। तब उन्हें तुम हाजिर करना। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, उसमें क्या हुआ, यहूदा के संतान चुने हुए दानियल, हनान्य, मिशाएल और अजियह नामक यहूदी थे। इतने लोग ये यहूदी थे। 4 लोग क्या थे? यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। खोजों के जो प्रधान थे उनके क्या दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतसर रखा। दानियल का नाम बेलतसर, और हनान का नाम शाद्रक, और मिशाएल का नाम मेशक, और अजरियह का नाम अबेदनगो। इन चारों लोगों के नाम बदल दिए उसने, होजो ने उसके नाम बदल दिए और दूसरे नाम रखे। हालेलुया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसने क्या किया, जो दानियल था, जो प्रधान था, उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम अलग अलग रखता हूँ, क्योंकि वो यहूदी थे, और जब यहूदी थे तो इसलिए उनका नाम अलग रख दिया, सबका नाम चेंज कर दिया। पर क्या किया उसने, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, क्योंकि दानियल जो था परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर का डर भय मानता था वो, और वो परमेश्वर का इतना डर भय मानता था कि परमेश्वर के सिवा वो किसी से भी नहीं डरता था। जब राजा ने कहा कि इनको मेरे पास लेके आओ, इन्हें अच्छा मीट मछली और जो भी ये खाते हैं उन्हें दो, पर उसने क्या कहा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं साग पात खाऊंगा। तुम अपने लोगों को दो,
तुम अपने लोगों को दो, जो भी तुम्हें देना है, जो भी पनीर और अपना काजू बादाम पिस्ता जो खिलाना है आप खिलाओ इनको, पर मैं नहीं खाऊंगा, न मेरे दोस्त खाएंगे। हम लोग क्या करें, हम परमेश्वर का डर भय मानने वाले हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर है, प्रभु का तेज हमारे ऊपर है, प्रभु का अधिकार हमारे ऊपर है, और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हाँ, और हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि जैसे मैंने बड़े बड़े काम किए वैसे तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। तो दानियल डरा नहीं, उसने राजा से, उसके राजा के लोगों के प्रधान जो होजू था उससे कह दिया, अपने मन में ठाना, और उसने क्या कहा, मैं कुछ भी ये अपवित्र चीज़ें नहीं खाऊंगा, मैं ये अपवित्र चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा। जबकि ये कोई भी अशुद्ध चीज़ें परमेश्वर ने नहीं ठहराई, पर उसने कहा कि मैं अशुद्ध चीज़ों को नहीं खाऊंगा। इसके बाद में वो क्या होता है, उसके पीने का दाग में जो कह रहे मैं शराब मदिरा ये कुछ भी मैं नहीं पीऊँगा, मैं सादा खाना खाऊँगा, घास फूस खाना, हरी सब्जियाँ खाऊँगा, पानी पीऊँगा, बस कुछ नहीं। और परमेश्वर के उपस्थित में प्रभु की आराधना और महिमा को करूँगा, और परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहूँगा। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर ने क्या किया, जब खोजों को उसने दानियल ने बताया कि मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा दिया हुआ, मैं अपना घास फूस जो मैं खाता हूँ वही खाऊंगा, तो उसने क्या किया, वो नाराज नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया, उसके हट को परमेश्वर ने दयालु बना दिया, और वो क्या हुआ, कृपा किया, और वो क्या किया, कृपा से दया से भर गया। तो खोजों ने प्रधान ने दानियल से कहा, तो जो खोजों का जो प्रधान था उसने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ। भाई मैं तो अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया, मेरे राजा ने खाने को ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। कह रहा कि ऐसा ना हो कि तुम नहीं खाओगे अच्छी वस्तुओं को, दूध मलाई मक्खन ये अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, तो तुम्हारा चेहरा कमज़ोर हो जाएगा और तुम चेहरा उदास हो जाएगा। तो फिर मैं राजा को क्या जवाब दूंगा, तो फिर राजा मुझे क्या करेगा, दंड देगा। मैं डरता हूँ। तो उसने क्या कहा, तब दानियल ने उसके मुखियों से, उसको खोजियों के प्रधान ने दानियल, हनाक, मिशाल और आजरक के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। उसने क्या किया, देखभाल करने के लिए एक और वो मुखिया को ठहरा दिया। कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हमारे खाने में साग पात और पीने में सिर्फ पानी दिया जाए। और जवान का राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। कह रहे जैसे तुम अपने लोगों को चेहरा देखोगे, तब तुम बाद में 10 दिन में तुम देखना कि हमारे चेहरे में कितना रौनक आया और उनके चेहरे में कितना रौनक आया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु की रोशनी, प्रभु का उजाला, प्रभु की ज्योति हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है। तो परमेश्वर के दास ने कहा, दानियल ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, आप देख लो, 10 दिन का मैं समय देता हूँ, 10 दिन में आप अपने लोगों को देख लो और फिर तू मुझे देख लेना। दानियल ने फिर इसके बाद, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हालेलुया। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुख और वे जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख, और वैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों को व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली। उस मुखिया ने उनकी विनती दानियल की मान ली। 10 दिन के बाद उनको जांचता रहा। उस दिन के बाद उनके मुख राजा के भोजन के खाने वाले से सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। क्या हुआ, जो लोग अच्छा खा रहे थे उनसे
और मुखिया उसने ठहरा दिया था होजो ने कि देखते हैं कि ये साग पात खा रहा है कि कुछ और खा रहा है, तब तो देखते हैं। तो उसने क्या कहा, 10 दिन के बाद देखा कि जो अच्छी अच्छी चीज़ों को खा रहे थे वो उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, चूसे आम की तरह हो गए थे, पपीते की तरह चूसा हुआ। मगर जो परमेश्वर का डर भय मानने वाला था दानियल और उसके साथी, वो परमेश्वर के तेज से, प्रभु के उजाले में उनका तेज चमक रहा था, उनका चेहरा चमक रहा था। हालेलुया। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमध दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। फिर क्या किया उसने, उनके जो खोजो थे वो अपने लोगों को भी जितना उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दे जा रही थी उनका सारा सामान उनसे छुड़ा लिया और उनको उठा के भंडार में पहुंचा दिया। कह रहे कि ये दानियल जो खाता है, उसके दोस्त जो खाते हैं वही तुम खाओ, क्योंकि देखो इन्होंने साग पात खाया, सिर्फ पानी पिया है और साग पात खाया, और देखो इनका चेहरा कैसे चमक रहा है। और तुम्हारा चेहरा, उनके सारे सामान उनसे छुड़ा लिए गए और उन्हें खाने के लिए साग पात और पानी ही दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल के सब प्रकार के दर्शन के स्वप्न के अर्थ का ज्ञानों को गया। हालेलुया। दानियल क्या था, सपनों को, जो सपन आते थे किसी को भी वो सपन का अर्थ बताता था, सपनों का अर्थ बताने वाला परमेश्वर ने उसे ठहराया था। दानियल सपनों का, दर्शनों का और वो सपनों का और वो अर्थ बताता था। परमेश्वर ने उसे इतना उसे बुद्धिमान बनाया, इतना उसे बलहीन बनाया। परमेश्वर ने प्रवीणता दी दानियल को। और क्या हुआ, तब जीतने के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी। उसने दिनों के बीतने पर खोजों के प्रधान ने उसके सामने ले आया। राजा ने उन बातचीत करके लगा और दानियल, हनान, मिशान और आजर के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनमें पूछता था, उसमें से राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल के कुर्सू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब राजा ने बुलाया कि 10 दिन पूरे हो गए हैं, अब चलो। अब राजा के पास जब ले गए तो परमेश्वर के दासों को देखा कि वो कितना चमक रहे थे, कितना तेज उनके चेहरे पे था। और अपने लोगों को देखा तो कहीं ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं परमेश्वर का भय मानता, मैं प्रभु यीशु मसीह का जन हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, प्रभु यीशु मसीह का मैं नबी हूँ। प्रभु का प्रकाश, प्रभु का तेज मेरे ऊपर रहता है और परमेश्वर ही मुझे जिंदा रखता है। ये खाने पीने से नहीं, परमेश्वर के वचनों से हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर आता है जब हम परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की आत्मिक रोटी को हम खाते हैं, वचनों को हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। फिर इसके बाद में वो इतने बुद्धिमान हो गए कि जो राजा अपने लोगों को बुलाता था उसे 10 गुना वो अच्छा से जवाब देते थे, 10 गुना उन्हें जवाब देते थे। वो शास्त्रियों को, सपनों देखने वालों को बुलाया और शास्त्रियों को बुलाया, जिन्होंने को भी बुलाया उन्होंने उससे बेस्ट और बेहतर वो दानियल उसके दोस्त ही जवाब देते, दानियल ही जवाब देता था, दानियल जवाब देता। शास्त्रीय सब पराजित हुए, जितने भी बुद्धिमान थे सब हार गए और वो उसका जो उत्तर था वो बेस्ट होता था। राजा उसके उत्तर में हाँ मिलाता था कि हाँ ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। राजा उनकी बातों से, राजा उसके कामों से बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश था। हालेलुया। इसी प्रकार से आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपके ऊंचे पदों पर बढ़ाएगा, आपके पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको अच्छी उत्तम चीज़ें खिलाएगा। प्रभु का प्रकाश, प्रभु का तेज, प्रभु का मुख आपके ऊपर रहेगा और हमारे ऊपर और आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।